नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। कथा श्रवण से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे परमपिता, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उनसे सीता जी का पूरा वृत्तांत बताया। कुछ आगे जाकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्लादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाइए और इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लादभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी मनुष्य रूप धारण किए भगवान राम को समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्लादभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करिए। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखिए। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करिए। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करिए। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत करिए और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दीजिए। हे राम, यदि तुम इस प्रकार व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होती है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।